आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, यह ड्रामा का अंत का भी अंत, अर्थात क्लाइमैक्स पीरियड, अर्थात हिसाब किताब चुकता करने का समय चल रहा है। इसलिए सबसे पहले ड्रामा के हीरो पार्टधारी अर्थात त्यागी तपस्वी आत्माओं के हिसाब किताब किसी भी रूप में, चाहे तन मन धन जन संबंध संपर्क के द्वारा चुकता होने हैं। परंतु जितना आपका योग पावरफुल होता जाएगा और जितना आप इस दुनिया से न्यारे हो तेरा मेरा करते जाओगे, उतना ही आपका हिसाब किताब हल्का होता जाएगा। बस आप बच्चों को योग के साथ साथ संकल्पों द्वारा बाप पर समर्पण होना है। यदि आप परिस्थितियों को देख परेशान होते हो, अर्थात आपके अंदर मैं और मेरा है, जब सब कुछ बाप हवाले हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो बच्चे, आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का अपना अपना हिसाब किताब है जो उन्हें ही चुकता करना पड़ेगा, चाहे योग के द्वारा चाहे भोगना के द्वारा। इसलिए आपको उनसे डिटेच रहना है। जब आप डिटेच रहकर उन्हें सकाश दोगे तो उनका भी कल्याण होगा। नहीं तो मैं मेरे में फंसी आत्मा किसी को सकाश नहीं दे सकती और ना ही वह स्वयं का कल्याण कर सकती है और ना ही दूसरों का। न्यारे होकर डिसीजन लेना व समझाने देना अलग बात है, परंतु उनके साथ परेशान हो जाना अर्थात बाप पर निश्चय की कमी की निशानी है। देखो बच्चे, आप बच्चों को बाबा ने पहले ही बताया है, आप बच्चों का तपस्या के द्वारा पुण्य का खाता भरपूर हो रहा है और माइनर सा बचा पाप का खाता भी खत्म हो रहा है। इसलिए अब अपना हिसाब किताब से हल्के रहे, तेरा खत्म करो, अन्यथा फिर और हिसाब किताब बनते जाएंगे। इसलिए अब हर संकल्प बाप को समर्पण करो। बार बार मन बुद्धि पर अटेंशन रख, मन बुद्धि को पकड़ बाप के पास ले जाओ। यही सहज से सहज तरीका है हिसाब किताब चुकता करने का। जब आप हल्के रहोगे तभी तो आप अन्य आत्माओं का कल्याण कर पाओगे। देखो, अभी तो दुनिया की आत्माएं अपना पुण्य का खाता खत्म करने में और पाप का खाता भरपूर करने में लगी हुई हैं, तो बताओ फिर अंत का सीन कैसा होगा। उन आत्माओं के कल्याण के निमित्त तुम ही हो। पहले सभी खजानों से स्वयं को भरपूर करो, तभी आप बाप के कार्य में सहयोगी बन पाओगे। जितना इस समय आप बाप के सहयोगी बनेंगे, उतने ही बाप के साथ का अर्थात अंतिम समय में बाप से मिलन के आनंद का अनुभव कर पाओगे। ओम शांति।